असुरों का निवास और धर्म का ध्वंस हो रहा है। कंस नामक असुर धर्म का विनाश कर रहा है। प्रजा त्रस्त है। हे प्रभु, आप ही इस संसार के पालनहार हैं। आप ही इस दुख को दूर कर सकते हैं। कंस के अत्याचारों से देवलोक तक दहशत फैल गई थी। देवता बार बार युद्ध के लिए तैयार होते, लेकिन कंस इतना शक्तिशाली था कि वे उसका सामना नहीं कर पाते थे। ये ऐसा एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्यता न शेष है, अहम है राग द्वेष है। अनिष्टकारी, निर्दयी, निशंस है ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे अवतार लेकर कंस का संहार करें और संसार को दुख से मुक्त करें। तथास्तु। तू अपने हाथों से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिपाहियों, देवकी और वासुदेव को तुरंत जेल में डाल दो। यह सुनकर कंस का रंग उड़ गया। वह रात दिन भयभीत रहने लगा। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके हर बच्चे को मार डालने का आदेश दिया। कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, अंधेरी रात थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। ऊर्जा परम पर थी, बारिश चल रही थी। मथुरा नगरी की कालक उड़ रही थी। माँ देवकी को प्रसव की पीड़ा उठी थी। स्वर्ग में देवों की उत्कंठा बढ़ी थी। यह कृष्ण जन्म की घड़ी थी। एक तेजपुंज दिखाई दिया। माँ देवकी ने एक ओजस्वी बालक को जन्म दिया। माता ने बालक को छाती से लगाया। भगवान ने पहली बार ममता का अमिरस पान किया। अपनी खुशी से देवकी ने वासुदेव को बालक सौंप दिया। टोकरी में बालक रख वासुदेव ने प्रथम प्रयाण किया। चल पड़े मथुरा से गोकुल की ओर अपने मित्र नंद के घर। बारिश की आधी रात थी। यमुना नदी पार करनी थी। पानी सर तक आने को था। वासुदेव ने इष्ट को याद किया। तभी कृष्ण ने अपने अंगूठे से यमुना स्पर्श किया। तूफान में उछलती यमुना ने तुरंत रास्ता दिया। ये बड़ी अनोखी बात थी, पर ये तो कृष्ण लीला की शुरुआत थी। गोकुल पहुंचने पर वासुदेव ने यशोदा और नंद के घर जाकर अपने नवजात शिशु कृष्ण को उन्हें सौंप दिया और इस तरह कृष्ण गोकुल में
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वहां यशोदा और नंद ने कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। कृष्ण माखन चोर के नाम से जाने जाते थे। अब एक दिन यमुना नदी, जो वृंदावन वासियों के लिए जीवन का स्रोत थी, उस नदी में एक भयानक सांप कालिया नाग रहने लगा। वह नदी को जहर से भर रहा था और लोगों को बीमार कर रहा था। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद नदी में गिर गई। कृष्ण गेंद को निकालने के लिए नदी में कूद गए। कृष्ण से क्षमा मांगी और यमुना नदी को छोड़ दिया। तब से यमुना नदी फिर से स्वच्छ हो गई और वृंदावन वासी खुशी से रहने लगे। वृंदावन में लोग परंपरा से इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह पर्वत ही हमारा पालन पोषण करता है। इसी पर्वत से हमें घास, चारा, फल और सब्जियां मिलती हैं। हमारी गायें इसी पर्वत पर चरती हैं। यह पर्वत हमारी रक्षा करता है। लेकिन इंद्रदेव, देवताओं के राजा को यह पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि लोग उनकी पूजा करने के बजाय इस पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने गुस्से में आकर वृंदावन पर बहुत तेज बारिश करवाई। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव पानी में डूबने लगा। लोग बहुत डर गए। उन्होंने कृष्ण से मदद मांगी। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा। इस दौरान इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी।
रोशनी में राधा और गोपियां तालाब के किनारे बैठी हुई थीं। तभी कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते हुए आए। परम प्रेम में राधिका कृष्णा परम उल्लास, मधुर मिलन के क्षण रचे, कण कण में महारास। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। राम रंग में रंगी राधिका आज हुई मतवारी, कृष्ण कृष्ण तुम्हाराए हर पल भूल के सुध बुध सारी। महारास की पावन बेला तीन लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में गाना कुंज बिहारी। एक बार मथुरा में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। कंस ने कृष्ण को इस उत्सव में आमंत्रित किया था ताकि वह उन्हें मार सके। कृष्ण और बलराम को मथुरा लाया गया। उत्सव के दौरान कंस ने कृष्ण को कई चुनौतियों से पार पाने के लिए कहा। उसने कृष्ण पर मदिरा के नशे में एक हाथी को छोड़ा, लेकिन कृष्ण ने आसानी से हाथी को काबू में कर लिया। फिर उसने कृष्ण को एक कुश्ती के लिए चुनौती दी, लेकिन कृष्ण ने उसके सभी पहलवानों को हरा दिया। जब कंस ने देखा कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, तो वह स्वयं कृष्ण से लड़ने के लिए आया। लेकिन कृष्ण ने कंस को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसे मार डाला। इस तरह कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। यदा यदा हि धर्मस्य जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानिर्भवति भारत जब जब अधर्म बढ़ता है, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतां दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ संभवामि युगे युगे। और युग युग में जन्म ले। कृष्ण भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो मन को शांति देती है, आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन को सार्थक बनाती है। यह भक्ति का सर्वोच्च रूप है, जिसमें भक्त भगवान कृष्ण के प्रति असीम प्रेम और समर्पण रखता है। इन सभी में भक्त कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करता है। संग्राम
से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। गीता सार भगवत गीता के मूल सिद्धांतों का संक्षिप्त रूप है। इसमें जीवन के सार, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के मार्ग का वर्णन किया गया है। यह हमें जीवन के उद्देश्य को समझने, कर्म करने की प्रेरणा, भगवान में विश्वास रखने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्गदर्शन करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि से ऊपर उठकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। गीता सार जीवन जीने का दर्शन है। आइए हम सभी कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलें और अपने जीवन